हेलो दोस्तों। तो आइए आज हम बात करते हैं हैंड राइटिंग के बारे में। जो आपकी तहरीर है, जो आप लिखते हैं, वो कैसे बनती है। सबसे पहले इतने ज़माने की तरक्की के बावजूद और सारी ऑलमोस्ट हमारी एजुकेशन ऑनलाइन हो रही है, बच्चों को ऑनलाइन चीज़ें मिल रही हैं, एग्ज़ाम्स भी बहुत सारे ऑनलाइन हो रहे हैं और ख़ासकर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पहले लिखना पड़ता था और अब उन लोगों ने बस वो क्लिक करना है, 4 में से एक ऑप्शन लेना है, वैसा कर दिया है। बट इसके बावजूद बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आईएएस के एग्ज़ाम हैं, बहुत सारे स्टेट्स एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपको लिखना पड़ता है। इससे ख़ास करके जो एस्से का पार्ट है वो आपको लिखना पड़ता है और उसमें नंबर होते हैं, उसमें आपको आइडियाज़ देने होते हैं, उसमें आपको अपनी बात करनी होती है। तो उसकी इम्पोर्टेंस आज भी वैसे ही बरकरार है। अगर आपकी इफ़ यू हैव अ बैड हैंड राइटिंग, दैट इज़ गोइंग टू गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द पर्सन हु इज़ चेकिंग योर पेपर्स। और महात्मा गांधी ने भी जो है, महात्मा गांधी का कोट है, आई सॉ दैट बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। महात्मा गांधी बिल्कुल सही कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि अगर किसी की बैड हैंड राइटिंग है तो ये माना जाए कि उसकी एजुकेशन बैड हुई है, और किसी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो इसका मतलब है कि उसकी परफेक्ट एजुकेशन। एंड दिस इज़ ट्रू। एक शख्स जिसने हमेशा लिखा, हमेशा पढ़ा, हमेशा चीज़ें लिखी, हमेशा होमवर्क किया, हमेशा लिखने का उसका काम था, तो ऑटोमेटिकली उसकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे हम लोग देखेंगे, जो पुराने मुंशी होते थे, पुराने जो हमारे ब्लॉक में जो लोग लिखते थे, उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती थी। वो इतना प्यारा लिखते थे। क्यों? क्योंकि उनका काम था दिन भर लिखना, तो लिखते लिखते उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती थी। ऐसे ही अरबिक में कोटेशन है, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि हैंड राइटिंग ये हाथ की ज़बान है। जैसे हमारी बॉडी की ज़बान ये है जिससे हम बोलते हैं, हमारी वैल्यू पता चलती है, वैसे ही एक तरह से हमारे हैंड का जो टंग है वो आपकी राइटिंग है। आप जब लिखते हैं तो उससे पता चलता है। उससे अच्छी जो मुझे कोटेशन मिली, वो सबसे अच्छी हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिली। हज़रत इमाम अली कहते हैं, अलैकुम बिहुस्निल ख़त फ़इन्नहु मिन मफ़ातिहिर रिज़्क़, कि अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा करो, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, बिकॉज अ गुड हैंड राइटिंग is a key to good livelihood, is a good employment। कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आपको उससे आपको रिस्क मिलता है, उससे आपको रोज़ी मिलती है, उससे आपको माल मिलता है, उससे आपको पैसा मिलता है। एंड दिस इज़ ट्रू। हमारे एक दोस्त हैं जो बाहर रहते हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ अरब में गुड हैंड राइटिंग की बहुत वैल्यू है। जब भी शादी होती है किसी की, तो टाइप किया हुआ वो पसंद नहीं करते हैं, और हाथ से लिखा हुआ तो और बुरा मानते हैं। उसका मतलब समझते हैं कि इनको वैल्यू नहीं है, बस उन्होंने कार्ड रखा और हमें भी आम लोगों की तरह लिख दिया कि जो है, फॉर एग्जांपल अहमद भी, जैसे हमारे यहाँ जो इंडिया में शादी कार्ड होते हैं कि अहमद विद फैमिली लिख देते हैं, है ना। वो कहते नहीं, वहाँ चूँकि नाम भी बड़े बड़े होते हैं, फैमिली नेम लंबे लंबे होते हैं, तो वो उसको जब आप टाइप कराते हैं खूबसूरत से, किसी से आप हैंड राइटिंग से लिखवाते हैं, उसमें फूल बूटे बनाते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। एंड इट इज़ अ सिंबल ऑफ, इट्स अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस। तो वो कह रहे थे कि वो जाते हैं शादी वादी के दिनों में, शादी में, प्रोग्राम में, सेमिनार्स में, और वो बैठ करके ऐसा लिखते रहते हैं, और एक दिन में उनको हज़ारों रुपये मिलते हैं। और बाहर के 1000 रुपये, यानी इंडिया के समझ लीजिए आप, 1000 रुपये अगर एक दिन का मिला उनको, तो इंडिया का 23,000 रुपया मिल गया। अगर 2000 मिल गया तो समझ लीजिए कि इंडिया का डबल हो गया, जो है उसका 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 मतलब और भी पैसा मिल सकता है, जो कि उनकी खुशी। और कितना देर काम किया, उमूमन 1 घंटे वंटे का काम होता है, और उसमें उनको 1000 रियाल मिल जाते हैं, जो कि इंडियन 23,000 रुपया हो जाते हैं। अगर 2 घंटा मिल गया तो डबल मिल जाएगा उसका जो। दिस इज़ वाकई में जो कहा गया है कि आपका रिस्क खुलता है। यकीनन देखिए, इतना पैसा तो शायद ही कोई कमा पाता होगा। दूसरी चीज़, इंडियन गवर्नमेंट में भी जो लोग कैलीग्राफी की हिफाजत करते हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट पद्मश्री देती है। अब सोचिए कि हमारे जो है कई लोगों को पद्मश्री मिल चुका है जस्ट फॉर प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द इंडियन हेरिटेज एंड हेरिटेज ऑफ कैलीग्राफी। आप अगर पुराने जो है ताजमहल में चले जाएं, लाल किले में चले जाएं, तो वहाँ पर पुराने ज़माने में लोग पत्थर पर कैलीग्राफी करते थे, और वो आज तक एक आर्ट और हमारे एक तरह से धरोहर माना जाता है, हमारी मीरास मानी जाती है। आज के इस, और जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आपके जो आइडियाज़ हैं वो आप
जब पेपर पे लाएँगे तो वो बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो यू कैन बी एन आईएएस ऑफिसर एंड यू कैन क्वालिफाई अदर एग्ज़ाम्स एज़ वेल। तो ये भी आपके रिस्क के दरवाज़े खोल देता है। यकीनन हैंडराइटिंग जो है हमारे लिए रिस्क के दरवाज़े खोलता है, जो कि साबित हो गया। दूसरी बात जो मैं इस वीडियो में बात करना चाह रहा हूँ कि हमारी हैंडराइटिंग बुरी क्यों होती है। तो मैं इस पे काफ़ी गौर करता, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत बुरी होती है। हालाँकि मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, बहुत लिखा है और हमेशा कलम कॉपी से कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, नोट्स लेता हूँ। और जब बचपन में हम लोग वो लकड़ी के तख्ते पे जो बाँस के उससे लकड़ी से लिखते थे, वो भी लिखा है मैंने। और हमारे यहाँ मदरसे में बाज़ाब्ता सब्जेक्ट होता था, किताबत कहते हैं, खुशख़ती कहते हैं जिसे, जो है उसका। मैं इस सवाल के लिए बड़ा परेशान था कि मेरी हैंडराइटिंग इतनी बुरी क्यों होती है। मैंने अपने दोस्त जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं एंड ही इज़ अ वेरी वेल रेड पर्सन, ही इज़ अ रिनाउंड राइटर, उनसे ये बात कही कि मेरी हैंडराइटिंग इतनी बुरी क्यों होती है निसार भाई। तो उन्होंने कहा, फैसल देखो, हैंडराइटिंग का ताल्लुक है आपके नेचर से। अगर आपके नेचर में पेशेंस है, सब्र है, ठहराव है, तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होगी। और अगर आपके नेचर में हरी है, अगर आप चीज़ों को बहुत जल्दी करना चाहते हैं, बहुत ही हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, कहते हैं जल्दी से हो जाए। जैसे डॉक्टरों के बारे में कहा जाता है कि उनकी हैंडराइटिंग बहुत बुरी होती है। क्यों? वो ऐसे खींचते हैं, उनको और भी पेशेंट देखने हैं, और भी काम है, बस वो लाइन खींच देते हैं और वो समझ में आ जाता है कि कौन सी बीमारी है, और जिसको भेज रहे हैं वो जो है समझ जाता है। इसका ताल्लुक पेशेंस से है। और ये बात सही है, मेरे मिजाज में मेरे कई दोस्तों ने और ये ऑब्ज़र्व किया, और मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व किया दैट इंसान ऐसे भी बड़ा जल्दबाज पैदा किया गया है कि जल्दबाजी है, जल्दी हो जाए, जल्दी कर लो, यू नो, क्विकनेस जिसे कहते हैं, ठहराव नहीं। इसलिए अमूमन आप देखेंगे लड़कों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती और लड़कियों की अच्छी होती है। क्यों? ट्रेडिशनली जो चल रहा है कि उमूमन लड़कों को बाहर के काम दिए जाते हैं, उनको बाहर जाना है, जॉब पे जाना है, स्कूल जाना है, दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, घूमने जाना है, मैच खेलने जाना है। इन कंपैरिजन टू बॉयज़, गर्ल्स को लार्जली घर पे रहना है, उनको कहीं जाना नहीं है। दे आर नॉट इन अ हरी, दे आर नॉट इन अ हरी टू अचीव टू मैनी थिंग्स एट अ टाइम। जब वो लिखती हैं तो बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही संभाल के, और जो हैंडराइटिंग के जो बड़े-बड़े इनाम हैं, जो एक न्यूज़ मैंने देखी थी, नेपाल की किसी लड़की को बड़ा इनाम मिला था, दैट हर हैंडराइटिंग इज़ बेटर देन द कंप्यूटर एंड लॉट्स ऑफ फ़ॉन्ट्स एज़ वेल। वो गर्ल थी। चूँकि इसका ताल्लुक पेशेंस से है, तो जब वो लिखती हैं लड़कियाँ, तो अमूमन लड़कियों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। इफ़ यू हैव पेशेंस, योर हैंडराइटिंग विल ऑलवेज़ बी गुड, इफ़ यू डोंट, योर हैंडराइटिंग वोंट बी गुड। डिस्पाइट दैट, लर्न, प्रैक्टिस, इम्प्रूव। बिकॉज़ जब हम किसी को कहीं पर हमें एप्लीकेशन लिखने को कहा जाता है और हैंडराइटिंग इतनी बुरी है कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, तो उसका आधा दिमाग तभी ख़राब हो जाता है। Yaqinan, handwriting, if you have a good handwriting, it will open lots of door for you, for success, for money, for fame, for IAS exam, for lots of other exams, for respect as well. That's it. Thank you very much.